हाय दोस्तों, मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। आज बहुत टाइम के बाद कोविड का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नई चीज़ आई है एंड आई थिंक इट्स ए वेरी गुड थिंग बिकॉज वो हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस करेगी एंड डेथ रिड्यूस करेंगी। ये दो ही चीज़ करने वाली है। ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने वाली नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कम लोग मरेंगे और कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड मुझे जो भी नॉलेज मैंने एक्वायर किया है उसके बेस पे कह सकता हूँ कि आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट यू शुड टेक इट। तो ये दो मेडिसिन दो कंपनी ने बनाई, एक तो फाइजर ने बनाई और दूसरी मर्क वाले ने। तो जो फाइजर की मेडिसिन है उसका नाम है पैक्सलोविड। तो जो कोविड का विड ले लिया और फाइजर का आई थिंक पैक्सलो कुछ कर दिया होगा उन्होंने। तो उसमें दो इंग्रेडिएंट है, दो टैबलेट आती है उसमें। एक आती है निरमा ट्रेल वीर, निरमा याद रखने का, ट्रेल TREL, निरमा ट्रेल वीर VIR। सो वायरस की मेडिसिन का जो भी आता है वो VIR से एंड होता है। और दूसरा जो उसमें दवाई है उसका नाम है रिटोनावीर, RITONA, रिटोनावीर। तो जो पहली दवाई है जो निरमा ट्रेलवीर है, वो वायरस का जो प्रोटीन है उसका मल्टीप्लिकेशन रोक देती है, तो वायरस आगे नहीं बढ़ता है। और जो दूसरी दवाई उसमें आती है वो जो फाइजर के ही पैक में आती है, वो पहली दवाई का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करती है ताकि वो ब्लड में से वॉश आउट ना हो जाए 5 दिन तक। और जो मोलनुपिरावीर है वो भी 2 टाइम लेने के लिए इसमें उसमें एक ही दवाई आती है। तो दोनों 5 दिन का कोर्स रहता है। किसको देनी चाहिए कि जिसको कंफर्म कोविड टेस्ट हो पॉजिटिव और जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी हो, तो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। और तीसरा जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं कि हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है और इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे हैं, उसके लिए ये है, सबके लिए नहीं है। और ये प्रिवेंट करने के लिए नहीं है कि बोले कि चलो मुझे कोविड हो ना जाए इसलिए मैं ले लूँगा, या फिर किसी के कॉन्टैक्ट में आए जिसको कोविड है तो बोला अब मैं ले लूँगा ताकि मुझे ना नहीं है, इसके लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिसको सीवियर लीवर और किडनी प्रॉब्लम है उसके लिए भी नहीं है। और ये दवाई के बहुत सारे इंटरेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको डॉक्टर को ध्यान रखना है कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, खींच की दवाई है, इवन वाइग्रा है, ब्लड थिनर है, कई सारी दवाइयाँ हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो आपके डॉक्टर को वो शायद ये दवाई देने से पहले बंद करना पड़े। तो ये खास ध्यान रखने वाली बात है। और साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि भाई मेनली जो फाइजर की दवाई है उसकी साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली कोविड जैसी ही इफेक्ट है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कोविड की वजह से सिम्टम्स है या दवाई की साइड इफेक्ट है, क्योंकि लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, डिजीनेस, वीकनेस, फटीग, ये सब उसमें होता है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट होने वाली है। सबको नहीं होती है लेकिन कई लोगों को होती है। और जो मोलनुपिराविर है जो मर्क की, उसमें इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऐसा है कि टीटाडोजेनिक है, मीन्स की जो बच्चे को कॉन्जेनिटल मार्क फॉर्मेशन होने की संभावना रहती है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके लिए अच्छी नहीं है। और जो इवन मैन के लिए भी 3 महीने तक उनको एब्स्टिनेंस रखना पड़ेगा ताकि उनके वजह से बच्चा होगा तो वो भी बच्चे में खोट जो कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन बोलते हैं ना, आने की संभावना रहती है। तो ओवरऑल ये जो दवाई दोनों है उसके ट्रायल अराउंड 2000 पेशेंट में हुए हैं, तो इतना बड़ा ट्रायल नहीं है। लेकिन अभी नई चीज़ है तो सबको सब चीज़ मालूम नहीं है। लेकिन ओवरऑल मेरा जो इवेल्युएशन उसके बेस पे मुझे लगता है कि ये रिलेटिवली सेफ मेडिकेशन है एंड उसके इम्पैक्ट अच्छे दिख रहे हैं। जो फाइजर वाले बोल रहे हैं कि वो 88% रिड्यूसेस द चांस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, सो विच इज़ वेरी गुड। और जो मर्क का है वो लेस इफेक्टिव, उसका 30% बोल रहे हैं। तो even something is better than nothing. Even 30% reduction in the hospitalization would help a lot, especially with this Omicron variant. उसका death mortality कम, the mortality कम है around 0.2%, but हॉस्पिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि पूरा हॉस्पिटल सिस्टम ओवरलोड US में तो हो गया है, लेकिन सब जगह हो सकता है अगर इसको प्रिवेंट नहीं किया। तो आई थिंक मेरा ओपिनियन ये है कि ये दवाई सचमुच में अच्छी काम करेगी। आगे आगे तो गोरख जागे बोलते हैं ना कि आगे मालूम पड़ेगा कि सच में इसके इम्पैक्ट क्या है और साइड इफेक्ट क्या है। और कॉस्ट का भी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन इट शुड नॉट बी दैट एक्सपेंसिव। सो आई होप दैट दिस हेल्प्स एंड आई एम पॉजिटिव दैट दिस टैबलेट विल change the picture of COVID. Thank you.